प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश विलक्षण भगवत कृपा। भगवान पर तो विश्वास करना चाहिए, पर संसार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखने, सुनने, समझने आदि में जो संसार आता है वो प्रतिक्षण ही बदल रहा है, ये सबका अनुभव है। अतः उस पर विश्वास कैसे किया जाए? संसार विश्वास पात्र नहीं है, प्रत्युत सेवा पात्र है। विश्वास के योग्य तो केवल भगवान ही है, जो कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं और कभी बदल सकते नहीं, जो सदा ज्यों के त्यों रहते। दूसरे इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जब भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है, तो अपनी प्राप्ति की साधन सामग्री भी हमें दी है। साधन सामग्री कम नहीं दी है, परंतु बहुत अधिक दी है। इतनी अधिक दी है कि हम कई बार भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि वास्तव में भगवान की प्राप्ति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। साधक को प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास साधन सामग्री नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अतः वह इच्छा करता है कि कहीं से कोई साधन सामग्री मिल जाए तो कोई कुछ बता दे, कोई कुछ समझा दे, आदि आदि। अर्जुन भी यही सोचता था कि मेरे में साधन सामग्री, दैवी संपत्ति कम है। अतः भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति कम नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, इसलिए तुम चिंता मत करो, निराश मत हो। भगवान कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर तो दे दें, पर कल्याण की साधन सामग्री न दें, ऐसा भगवान से भूल हो ही नहीं सकती। भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए विवेक भी दिया है, योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, समय भी दिया है, सामर्थ्य भी दी है। अतः ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमें पूरी साधन सामग्री दी है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अगर हम ये विचार करते हैं कि हमें भगवान ने ऐसी योग्यता नहीं दी है, बुद्धि नहीं दी है, इतनी सामग्री दी नहीं है, तो हम कैसे अपने आप का उद्धार करें? ये हमारी कृतज्ञता है, हमारी भूल है। क्या सब पर बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान देने में कमी रख सकते हैं? कदापि नहीं रख सकते। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमारी सहायता की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। वे वर्तमान भी सहायता कर रहे हैं, भविष्य में भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हमारी सहायता करेंगे, कारण कि वे स्वाभाविक ही परम दयालु हैं। वे अपनों को भक्तों का जैसा पालन पोषण करते हैं, वैसे का वैसा ही पालन पोषण वे दूसरे प्राणियों का भी करते हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख चलते हैं, उनको भी भगवान अन्न, जल, वायु आदि दे देते हैं। जो दुष्ट लोग भगवान के सिद्धांत में, शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनको भी भगवान जीवन निर्वाह की सामग्री देते हैं। सांप, सिंह आदि वस्तुओं को भी भगवान जीवन निर्वाह की सामग्री देते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान क्या हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? कहने का मतलब, भगवान सारी सृष्टि के जीवों पर कृपा करते हैं, तो हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? किसी पर कृपा करते समय भगवान कभी ऐसा विचार नहीं करते हैं कि ये जाति, रूप, धन और आयु से उत्तम है या अधम है, या स्तुति के योग है या निंदा के योग है। मेघ क्या वर्षा के समय इस विचार में करता है कि ये घेर का पुष्प है या चंपा का है, या इस खेत में पानी बरसना है या इसमें नहीं बरसना है? इसीलिए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि हमारी जो आवश्यकता होगी उसको भगवान देंगे। अभी गीता, रामायण आदि शास्त्रों के द्वारा सत्संग की जो हमें बातें मिल रही हैं, वे भी केवल भगवान की कृपा से ही मिल रही हैं। मूल में केवल कृपा एक भगवान की है, पर वे अलग अलग माध्यम से मिलती हुई दिखती है। जैसे हमें टोटी से जल प्राप्त होता है, पर विचार पूर्वक देखें तो उसमें जल पाइप से आता है, पाइप में जल टंकी से आता है, टंकी में जल नदी, कुएं आदि से आता है, नदी आदि में जल वर्षा से आता है, वर्षा में जल समुद्र से आता है, समुद्र का जल अग्नि से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है और वायु आकाश से उत्पन्न होती है, और आकाश परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में परमात्मा है। जिसने ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है वो केवल परमात्मा है।
हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह सब भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। वे हमारी योग्यता को देखकर